खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 4 सितंबर 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी कि इंजील मुक़द्दस की आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 25वें बाब की 11वीं, 12वीं और 13वीं आयत पर गौर करेंगे। इनमें यूँ लिखा है, फिर वो बाकी कुमारियाँ भी आईं और कहने लगीं, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। जब बादशाह के आने पर, दुल्हा के आने पर अंदर सब चले गए, दरवाज़ा बंद हो गया, फिर वो बाकी कुंवारियाँ भी आईं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारे लोग उस वक्त आसमान की बादशाही में दाखिले के तालिब होंगे जब बहुत देर हो चुकी होगी। पुराने अहदनामे में हमें यीशु की मिसाल मिलती है, जिसने वक्त गुजर जाने के बाद बरकत का वारिस होना चाहा, लेकिन मंजूर ना हुआ। रियाकार लोग और वो लोग जो खुदावंद को रद्द करते हैं और खुदा के कलाम को रद्द करते हैं और मसीह पर ईमान नहीं लाते, वो आसमान की बादशाही में जाने के तलबगार होंगे, लेकिन उस वक्त दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। जिन्होंने खुदावंद को रद्द कर दिया, उसके कलाम को रद्द कर दिया, निजात के पैगाम को रद्द कर दिया, वो खुद भी रद्द किए जाएंगे। मसीह खुदावंद कहेंगे कि मैं तुमको नहीं जानता। भाई और बहनों, हम सबको फिक्र होनी चाहिए कि जब तक खुदावंद मिल सकता है हम उसके तालिब हों। आज लिखा है कि दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अभी मौका है, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये दरवाज़ा खटखटाने पर भी नहीं खुलेगा। उस वक्त हमारी पुकार कामयाब नहीं हो सकती, इस वक्त हो सकती है। इसलिए खुदावंद के करीब आने की ज़रूरत है। और फिर आखिर में इस तमसील से एक अमली नतीजा निकाला गया है कि बस जागते रहो। ये नुक्ता हम 24वें बाब में भी देख चुके हैं। यहाँ ये दोहराया गया है क्योंकि खबरदार करना बहुत ही ज़रूरी है, और बार बार खुदा का कलाम हमें आगाह करता है, खबरदार करता है। हमारा बड़ा फ़र्ज़ है कि हम जागते रहें, चौकस रहें। और जागने के लिए ये दलील बहुत अच्छी है कि हमारे खुदावंद की आमद का वक्त मालूम नहीं है, क्या उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। इसलिए मुझे, आपको, हम सबको उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, तू जो तकद्दुस के बायस नहायत जलाली खुदा है, तू जो मेहरबान है, भला खुदा है और हमेशा अपने लोगों के साथ भलाई करता है। तेरे ख्यालात सलामती के हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस नए दिन के लिए, ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी बरकत के लिए जो तूने हमें दी। रात की मुहाफ़ज़त के लिए तेरा शुक्र हो, आज की नई सुबह के लिए। और दुआ है कि ऐ खुदा, जिस तरह तूने गुजरे दिनों और वक्तों में संभाला, आज के दिन भी संभालना, हिफाजत करना, दुखों, मुसीबतों, परेशानियों और नुकसान से बचाना। तेरी सलामती हम सबों की ज़िंदगी पर कायम रहे। जो बीमार हैं, मैं उनके लिए सलामती और शिफा और तंदुरुस्ती की दुआ करता हूँ। जो कारोबार करते हैं खुदा, उनके कारोबार में तेरी बरकत हो। जो जॉब्स करते हैं, उनकी जॉब्स में तेरी बरकत हो। स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए है खुदा, बरकत और कामयाबी की दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।